दोस्तों आदाब, मैं हूं आतिफ तौकीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और एक भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। आज एक अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को इद्दत में निकाह के इल्ज़ाम पर 7-7 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी। ये फैसला पाकिस्तानी अदलिया के बेशुमार नादुरुस्त और सरासर नाइंसाफ़ी वाले फैसलों में से एक फैसला है, और इसलिए भी कि इंसाफ के हमरा इंसाफ की रूह कायम रहना इंतहाई ज़रूरी है। इंतखाबात से कबल अचानक पाकिस्तानी अदालतों में अदल के लिए पैदा होने वाला ये जो जोश है, और इमरान खान को एक के बाद एक सजा, इससे कम से कम ये पैगाम जरूर मिल जाता है कि ये सजाएं इंसाफ नहीं, सियासत की जुबान में दी जा रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह फैसला है, मगर इस फैसले के साथ जुड़े कुछ और उमूर हैं जिन पर निगाह रखना भी जरूरी है। यहाँ पर इस फैसले से मुताल्लिक तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी सियासी राय आपके सामने रखेंगे ही, और मैंने भी आपके सामने बता दिया कि एक नादुरुस्त फैसला है। लेकिन इससे ज्यादा अहम कुछ मामला हैं। सबसे पहला मामला है हमारे अंदर मौजूद शिद्दत पसंदी का। इस माशरे में अपनी अपनी राय में मौजूद शिद्दत पसंदी, उसका आलम देखिए कि फर्द या गली मोहल्लों में तो जो शिद्दत पसंदाना रविश या रवैया है वो है, मगर खुद रियासती सतह पर एक गैर मामूली शिद्दत पसंदाना रविश है जो बायसे शर्म है। हमारे यहाँ किसी को हीरो बनाते हैं तो उसे फरिश्ते से कम बनाने पर आमादा नहीं होते, और विलन बनाते हैं तो शैतान से कम पर आमादा नहीं होते। दरमियान का कोई रास्ता है नहीं। आज से चंद बरस कबल जब मुल्क के असल हाकिमों को इमरान खान को रहनुमा बनाकर पेश करना था, तो सादिक और अमीन जैसे इंतहाई मुकद्दस अल्फाज जो हमने इससे पहले सिर्फ पैगंबर के लिए सुने थे, वो अदालत ने इमरान खान को अता कर दिए। और अब जब इमरान खान अजीज नहीं रहे, तो उन्हें सबसे पहले मुल्की राज अफशा करने के जुर्म में सजा दी गई, यानी उनकी हिब्बुल वतनी पर सवाल बनाया गया। फिर उन्हें तोशा खाना केस में सजा सुनाई गई, यानी उनकी ईमानदारी को उड़ा कर रख दिया गया। और अब उन्हें इद्दत में निकाह पर सजा सुनाई गई, यानी उनके किरदार को भी उड़ा के रख दिया गया। और यही अफसोसनाक बात है। इस फैसले पर आपको दुनिया जहान के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीनों पर मुजाकरों की सूरत में नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद इस फैसले के दरपर्दा एक हकीकत है, एक गहरी हकीकत है, जिस पर बात करने को कोई आमादा नहीं होगा, ना कोई जुर्रत करेगा। पाकिस्तान दरअसल अपने ही हाथों लगाई हुई गिरहों और उलझनों में फंसता जा रहा है। मजहब सरासर एक फर्द और खुदा का बाहमी ताल्लुक है, मगर जब आप इस ताल्लुक को बतौर रियासत खुद पर नाफिज करते हैं, तो तजादात का आगाज और तकसीम का आगाज शुरू हो जाता है। एक तरफ आपको सियासतदान इस्लामी टच दिखाते नजर आते हैं, और दूसरी जानिब रियासत अपने ही मजहबी टच की वजह से गैर फाल होती नजर आती है। पहली बात यह है कि इंसान के दरमियान या दो अफराद या मुख्तलिफ अफराद के दरमियान तमाम तर माहदे सरासर समाजी माहदे होते हैं, जबकि मजहब फर्द और खुदा के बीच का माहदा है। इसलिए मजहब एक कमिटमेंट है, और वो दिल और रूह पर लिखा हुआ माहदा है, कागजी माहदा नहीं है। आपका मजहब या अकीदा या नजरिया क्या है, रियासत, माशरे या समाज का उससे कोई लेना देना ना होना चाहिए, ना होना होता है। मगर शादी या दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान कोई भी और मुआहिदा, वो सरासर एक समाजी कॉन्ट्रैक्ट है। समाजी कॉन्ट्रैक्ट से जाहिर है मजहब को दूर रखना चाहिए। इसके भी दो हिस्से हैं ना। यहाँ यूरोप में भी अगर किसी शख्स को शादी करना होती है, वो मस्जिद में जाए, या वो मंदिर में जाए, या वो किसी गिरजाघर में जाए, वो वहां जाके शादी कर ले, लेकिन वो शादी रियासत के अंदर में शादी नहीं होती। शादी करने के लिए आपको रियासत के पास ही जाना पड़ता है, और शादी तोड़ने के लिए भी रियासत के पास जाना पड़ता है। आखिर में कागज रियासत बना के देती है आपको, न चर्च बना के दे सकती है, न मस्जिद, न मंदिर। इमरान खान वाले मामले में भी हमारे दाखिली तजादात का ये आलम है कि रियासत ने खुद को कागजों में मजहबी बनाया हुआ है। खुद इमरान खान रियासत मदीना के नारे लगाकर खुद को उम्मत मुसलमा का लीडर बनाते आए हैं, और रैलियों में उनके साथ खड़े लोग उन्हें कहते सुनाई दिए हैं कि खान साहब थोड़ा इस्लामी टच भी दे दें। इद्दत की मुद्दत अरब के तब के माशरे में इसलिए रखी गई थी कि तब किसी खातून के हामिला होने या हामिला ना होने से मुताल्लिक खबर इस अंदाज से नहीं मिलती थी जैसी आज। इसलिए इद्दत की मुद्दत के साथ ये भी कहा गया था कि अगर कोई खातून हामिला होगी तो ये मुद्दत बच्चे की पैदाइश तक बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर तब ना अल्ट्रासाउंड था, ना डीएनए था, ना कोई और जदीद टेक्नोलॉजी।
عمران خان اور بشرا بیگم کے معاملے میں دو مسائل ہیں۔ پہلا یہ کہ انہیں خود ہی خیال رکھنا چاہیے تھا، کوئی قیامت تو آ نہیں رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ معاملہ معاشرے کو درگزر کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ دو افراد کے اس معاملے سے معاشرے کے کسی دوسرے فرد کے نہ حقوق پر کوئی آنچ آ رہی ہے نہ فرائض پر۔ گڑبڑ یہی ہے کہ ایک طرف ہم نے سب کو جو مذہب کے لوازمات ہیں ان کو قانون میں شامل کر کے دو افراد کے باہمی رضامندی سے کیے جانے والے کاموں کو بھی سماجی معاملہ بنا دیا ہے، اور یوں سماج کو لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی اجازت دیتی ہے۔ پھر ایک اور معاملہ ہے گناہ اور جرم کے درمیان فرق کا ختم کر دینا۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہر جرم تو گناہ ہے، مگر ہر گناہ جرم نہیں ہے۔ جب کوئی شخص کوئی معاشرتی معاہدہ توڑتا ہے تو یہ جرم ہے، اور جب کوئی شخص اپنے اور خدا کے باہمی معاہدے کو توڑتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر میں روزہ رکھوں اور جان بوجھ کر کچھ کھا لوں، یہاں میں نے کوئی معاشرتی معاہدہ نہیں توڑا، اس لیے یہ صرف گناہ ہے، جرم نہیں ہے۔ یا میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، کسی کو گالیاں دے رہا ہوں، یہ کسی حد تک گناہ کے زمرے میں تو آئے گا، مگر یہ جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر میں گھر سے باہر نکل کر سماجی قوانین کی خلاف ورزی شروع کر دیتا ہوں تو یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن یہ سراسر جرم ہوگا۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود گناہ کو پہلے جرم بنانے کی وکالت کرتے ہیں اور پھر اسی جرم میں سزا پر پہنچ جاتے ہیں تو روتے ہیں۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اور بشرا بیگم کے نکاح سے کسی شخص کے سماجی حقوق کیسے متاثر ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو یہ جرم کیسے ہو گیا؟ مگر پاکستانی قانون کے مطابق آپ نے اسے جرم بنا رکھا ہے، اور مزید یہ کہ کوئی اس پر سوال کرے گا تو اس کے پیچھے بھی آپ نے لٹ اٹھا کے پڑ جانا ہے۔ خیر، آج کا یہ فیصلہ امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کالعدم قرار دے گی، اور یہ بھی امید ہے کہ ایک روز ہم پاکستان کو ایک بہتر ریاست بنانے کے لیے اسے اس انداز کی سیاسی انجینئرنگ سے پاک دیکھیں گے، تاہم اس کے لیے مشکل سوالات اٹھانا پڑیں گے اور ان پر سوچنا پڑے گا۔ مذہب اسے ذاتی معاملہ رکھیں، اسلامی ٹچ اور مذہبی ٹچ اس سے دور رہیں، سیاست میں بالکل نہ لائیں اس کو، کیونکہ اس سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے، اور یہ معاشرہ پہلے ہی بے حد تقسیم کا شکار ہے۔ اس معاشرے کو تقسیم سے دور کرنا ہے تو اس میں ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگوں کو پاکستانی سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔